हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है डीके कोचिंग सेंटर में। और आप सभी का जो टॉपिक चल रहा है वो वेक्टर कैलकुलस चल रहा है। इसमें आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से रिलेटेड सारी बातें हो चुकी है। अंतर्गत आप पढ़ने वाले हो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में, ठीक है कि नहीं। तो क्लास को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना है और अपनी नोट्स बनाते रहना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं, जो कि आपने पिछले क्लासेस में पढ़ रखा है। उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन थीटा आई कैप, ठीक है, और प्लस के कॉस थीटा जे कैप, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि आप वेक्टर ए का क्या निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो, और इसका ए कैप निकालो, ठीक है। नहीं, ए कैप मतलब डायरेक्शन निकालो, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है, डायरेक्शन निकालो, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है। तो किस तरह से इसको करोगे, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए कि आपको यहाँ पे क्या बताया था कि यदि हमें मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर निकालना है तो आप क्या करोगे, रूट लगाओगे और आई कैप का जो कोफिशिएंट है वो क्या, उसका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, और जे में वो कितना चल रहा है उसका स्क्वायर करोगे, ठीक है कि नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आपका आ जाएगा साइन पे स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस पे स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और 10th क्लास में आपको त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, तो आपको यहाँ पे ये नॉलेज होना चाहिए कि साइन पे स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पे स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये आपको आना चाहिए, ठीक है कि नहीं। ये क्या होता है आपका 1 होता है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा भाई, ए का मॉडुलस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे ए कैप निकालना है। तो ए कैप इक्वल टू क्या होता है आपका, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है साइन थीटा आई कैप, और ये दे रखा है कॉस थीटा जे कैप, और अपॉन में क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए कितना दे रखा है, 1। तो आपका जो फाइनल यूनिट वेक्टर है, या हम बोल सकते हैं डायरेक्शन, वो आपका क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, सेम वेक्टर के बराबर होता है, ठीक है कि नहीं। तो ये आपको पहले ही करा दिया था, ये आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं और किस तरह से हम डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है ना। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं कि हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना। तो इनके टाइप्स के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक। तो सबसे पहला जो टाइप से हमें पढ़ना है और वो क्या है आपका नल वेक्टर, है ना, जीरो वेक्टर। तो नल वेक्टर और जीरो वेक्टर की क्या भूमिका रहती है, हम किस तरह से उसका यूज करेंगे, उनसे रिलेटेड हम सभी क्वेश्चंस को भी लगा के चलेंगे और कॉन्सेप्ट को भी हम समझ के चलेंगे, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो हमारा टाइप्स है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। और क्या बोल सकते हैं, इसका एक और नाम है, इसे हम बोलते हैं नल वेक्टर। क्या बोलते हैं, नल वेक्टर भी बोलते हैं, है ना। इसके साथ साथ आप इसको क्या बोलोगे भाई, ये आपका हिंदी वाले बच्चों के लिए शून्य वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शून्य सदिश। क्या बोलते हैं, शून्य सदिश बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। ये आपको ध्यान देना है। अब शून्य सदिश है तो नाम से आपको पता चला है कि शून्य सदिश जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, पहला पॉइंट आपको याद रखना है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली क्या होता है, जीरो होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि हम जीरो वेक्टर और नल वेक्टर हम कब बोलते हैं, शून्य वेक्टर कब बोलेंगे भाई, उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो दूसरा पॉइंट है, इसमें ध्यान देना है कि इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको जीरो के ऊपर वेक्टर लगाना पड़ेगा, जीरो के ऊपर वेक्टर लगाना पड़ेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, नल वेक्टर का और जीरो वेक्टर का आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। इसी वजह से तीसरा पॉइंट ये कहता है कि आप यदि हम बोल रहे हैं कि जीरो जो है वो एक वेक्टर है, तो जीरो वेक्टर है वो बेसिकली होता क्या है, वो बेसिकली ये होता है कि एक्स एक्स में यदि हम बात करें तो वो कहां पर खड़ा हुआ है, जीरो पर। यदि वाई एक्सिस की बात करें वो भी कहां पर खड़ा हुआ है भाई, जीरो पर ही है। और जेड एक्सिस में बात करें, कोई भी इंसान वहां पर खड़ा है तो कहां पर है, जीरो पर ही है। तो इसका मतलब ये है कि जीरो वेक्टर की बात चल रही है तो एक्स एक्स में भी वो क्या है, जीरो चलता है। और यदि हम वाई एक्सिस की बात करते हैं तब भी वो जीरो चलेगा, और जेड एक्सिस की बात करेंगे तब भी वो क्या चलेगा, जीरो चलेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम बात करें जीरो वेक्टर को, तो जीरो वेक्टर को किस तरह से लिख सकते हैं, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप कह सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये चीज हमें समझ में आना चाहिए, ठीक। जैसे कि आपसे यहाँ पे बोला जाए, जैसे कि आपसे यहाँ पे बोला जाए कि
x माइनस का 2 आई कैप, x माइनस का 2 आई कैप प्लस के y माइनस का 5 जे कैप, ठीक है, और प्लस का z माइनस के 6 के कैप, और यहाँ पे आपको बोल दिया जाए इज नल वेक्टर। यहाँ पे आपको क्या बोल दिया गया, ये बोल दिया गया इज नल वेक्टर। ये कैसा वेक्टर है भाई, नल वेक्टर है। तो आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे फाइंड एक्स वाई जेड, तो आपसे पूछा गया कि एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया, एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखो इसके बाद बहुत ज्यादा रोल होता है। जीरो वेक्टर का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि वो एक्स एक्स में भी जीरो चलता है, वाई एक्स में भी जीरो चलता है, और आपका जेड एक्स में भी जीरो चलता है, ठीक है कि नहीं। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि आपका नल वेक्टर है तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में कितना चलता है, वो जीरो चलता है। इसका मतलब देखो एक्स माइनस के 2 आई कैप प्लस के वाई माइनस के 5 जे कैप और प्लस के जेड माइनस के 6 के कैप, ये एक कैसा वेक्टर है, नल वेक्टर है। और नल वेक्टर इसका मतलब हम बराबर क्या कर सकते हैं, जीरो वेक्टर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जीरो वेक्टर बोल सकते हैं। और आपको ये पता है कि जीरो वेक्टर बेसिकली क्या होता है, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एक्स माइनस के 2 आई कैप प्लस के वाई माइनस के 5 जे कैप और प्लस के जेड माइनस के 6 के कैप, और इक्वल टू जीरो वेक्टर बेसिकली क्या होता है, आप लिखोगे जीरो आई कैप और जीरो जे कैप और जीरो के कैप लिख के चलोगे, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे अगला जो टॉपिक पढ़ोगे उसमें क्या होता है, इक्वल वेक्टर के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि इसी क्वेश्चन में आप इक्वल वेक्टर को थोड़ा सा समझ सकते हो। दूसरा हमारा जो टाइप होता है वो क्या होता है भाई, इक्वल वेक्टर होता है। क्या होता है, इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर की बात करें, इसे हम क्या बोलते हैं, समान सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समान सदिश, ठीक है। देखो इसको खत्म करने के बाद हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका जो रूल लगने वाला है वो इक्वल वेक्टर से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपका दोनों ही कंसेप्ट हो जाएंगे, एक तो आपका जीरो वेक्टर से कंसेप्ट ये आपका यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल वेक्टर से रिलेटेड रहेगा। और इक्वल वेक्टर बेसिकली क्या होता है, ध्यान से समझो। इक्वल वेक्टर हमारा जो होता है वो क्या होता है कि हमारे जो मैग्नीट्यूड होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। तो सेम क्या होना चाहिए भाई, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। इक्वल वेक्टर की क्या खासियत है भाई, इक्वल वेक्टर जिसके सेम मैग्नीट्यूड हो, है ना। यदि हम क्या करें, सेम मैग्नीट्यूड हो, या हम बोल सकते हैं कि आपका ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के बराबर होगा। अब ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर कब होगा ये भी आप समझ के चलो। जैसे कि ए वेक्टर जो है वो आपका ये दे रखा है ए एक्स आई कैप प्लस के ए वाई जे कैप, ठीक है ना, ए वाई जे कैप और प्लस के ए जेड के कैप दे रखा है। और इसी तरह से बी वेक्टर यदि हमारा दे रखा है आपका बी एक्स आई कैप प्लस के बी वाई जे कैप और प्लस के वी जेड के कैप आपको दे रखा है। तो यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर यदि बराबर है, ए वेक्टर यदि बी वेक्टर बराबर है, तो आपको ध्यान रखना है आई कैप और आई कैप दोनों ही कितने चलेंगे भाई, बराबर चलेंगे। दोनों ही कैसे चलेंगे, बराबर। ऐसे ही जे कैप और जे कैप मतलब आपका बाई एक्सिस में भी कितना चलने वाले हैं, दोनों ही कैसे चलेंगे, बराबर चलेंगे। इसी तरह से यहाँ पे जेड एक्स की बात करेंगे, दोनों ही कैसे चलने वाले हैं, बराबर। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, बी एक्स हो जाएगा। ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एक्स हो जाएगा। इसी तरह से आपका जो ए वाई है वो बराबर के क्या हो जाएगा, बी वाई हो जाएगा। ए वाई जो है वो बी वाई हो जाएगा। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ए जेड जो है वो आपका बी जेड हो जाता है। तो इसका मतलब आई का आई के बराबर हो जाएगा, जे का जे के बराबर हो जाएगा और के का के के बराबर हो जाएगा, यदि आपके दोनों वेक्टर इक्वल है। तो ध्यान रखना है, इक्वल कब बोल सकते हैं, आप ध्यान रखोगे कि दोनों ही वेक्टर क्या हो, बराबर हो। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस में वो बराबर चलेगा, वाई एक्सिस में भी, और जेड एक्सिस में भी कैसे चलने चाहिए, बराबर ही चलने चाहिए। और मैग्नीट्यूड कैसा होता है, बराबर आपका सेम होता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। 2 पॉइंट आपको याद रखना है इक्वल वेक्टर के लिए। क्या याद रखना है, 2 पॉइंट, ठीक है। अच्छा, इक्वल वेक्टर है तो इसमें आपको एक डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन कैसी होगी, वो भी सेम होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है कि नहीं। तो ये भी आप पॉइंट लिख सकते हो, यहाँ पे आपका डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ के चलो। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों ही कैसे हैं, इक्वल है। देखो बराबर का साइन आ रहा है तो क्या है, इक्वल है। अब इक्वल है तो इसका मतलब आई कैप का आई कैप के बराबर हो जाएगा, जे कैप का जे कैप के बराबर और के कैप का के कैप के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब x माइनस के 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। इसी तरह से y माइनस के 5 भी क्या आ जाएगा भाई,
जीरो आ जाएगा। इसी तरह से क्या आ जाएगा, जेड माइनस सिक्स भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इधर लेके जाओगे तो क्या आएगा भाई, बराबर में लेके जाते हैं तो माइनस की संख्या किस में चली जाती है, प्लस में चली जाती है। तो इसका मतलब एक्स बराबर के क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा, और वाई बराबर के कितना आ जाएगा भाई, पांच आ जाएगा, और जेड बराबर के कितना आ जाएगा, छह आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो ये रूल आपको पहले भी करा चुका हूं, बार बार आपको ये ध्यान रखना है, छोटे से कंसेप्ट है लेके काम के हैं। जैसे कि आप प्लस वाली संख्या को यदि बराबर में लेके जा रहे हो तो वो माइनस में चली जाएगी, ठीक है, और जो माइनस की संख्या को बराबर में लेके जाते हो तो प्लस में चली जाती है। गुणा की संख्या को बराबर में लेके जाओगे तो भाग में चली जाएगी, और भाग की संख्या को यदि बराबर में लेके जा रहे हो तो वो गुणा में चली जाती है। ये चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है कि नहीं। और कल ही ये करा दिया था, यदि आपको प्लस का गुणा यदि माइनस के साथ साइन के साथ करना है तो आपका आंसर क्या आता था, माइनस आता था। इसी के साथ आपको ये भी बता दिया था कि माइनस का यदि प्लस के साथ करना है तो अब भी आपका माइनस आएगा, और माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो क्या आ जाता है, प्लस, और प्लस का प्लस से करते हैं तो गुणा क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, बहुत बेसिक चीज है जो कि ज्यादातर यूज होती है। ठीक है, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पहला जो टाइप है आपका जीरो वेक्टर और नल वेक्टर है, ठीक है कि नहीं। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है, रिप्रेजेंटेशन ओ तीर के साथ निकालते हैं ना, ओ नहीं है, जीरो है, तो जीरो पर तीर लगा होगा, उसके क्या बोलेंगे हम, नल वेक्टर बोलते हैं, जीरो वेक्टर बोलते हैं। तो जीरो वेक्टर बेसिकली होता क्या है, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस के जीरो के कैप। इसका मतलब ये है कि एक्स वाई और जेड में वो जीरो चलता है, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज यहाँ पे हमने दूसरा टाइप पढ़ा है इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर बेसिकली क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और आपका यदि दो वेक्टर यदि इक्वल है, यदि ए और बी दोनों वेक्टर यदि इक्वल है, तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स एक्सिस में जो दोनों ही चलने वाले हैं वो कैसे चलने वाले हैं, बराबर चलने वाले हैं। वाई एक्सिस में चलने वाले हैं तो वो कितने चलने वाले हैं, बराबर चलेंगे। ऐसे ही जेड एक्सिस में भी बराबर चलने चाहिए। तो इसका मतलब आई का आई के बराबर होना चाहिए, जे कैप का जे कैप के बराबर, और के कैप का के कैप के बराबर आपकी वैल्यू होनी चाहिए। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोनों ही कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन से आपके हो चुके हैं। ठीक है कि कोई भी वेक्टर होता है ना, उसकी हमें पोजीशन निकालना है। किसी भी वेक्टर की यदि हमें पोजीशन निकालना है तो वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, ये हमें समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी वेक्टर का मेजर कर रहे हैं या हम उसकी स्थिति के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो उसकी स्थिति केवल और केवल किससे देखोगे, ओरिजिन से देख के चलोगे। किससे देख के चलोगे भाई, ओरिजिन से। तो यहाँ पे आपकी जो पोजीशन है तो वो कहां से देखना होता है, ओरिजिन से देखना होता है। ठीक है, कहां से देखना होता है, ओरिजिन। तो यहाँ पे आपको पहली चीज आपको समझ में आ गया, ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन बेसिकली आपका जीरो वेक्टर होता है। ओरिजिन बेसिकली क्या है, जीरो वेक्टर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जीरो वेक्टर बेसिकली क्या होता है आपको पता ही है, जीरो आई कैप, जीरो जे कैप और जीरो के कैप होता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ओरिजिन से आप हर एक वेक्टर को देखोगे, उसकी पोजीशन देखोगे। जैसे कि यहाँ पे आपका क्या दे रखा है भाई, ओरिजिन दे रखा है, जिसे आप ओ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओरिजिन को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओ से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ध्यान रखना है ना। बेसिकली होता क्या है, जीरो वेक्टर होता है। तो जीरो वेक्टर बेसिकली क्या है, ये होता है जीरो आई कैप प्लस के जीरो जे कैप प्लस के जीरो के कैप, लेकिन कभी कभी इसको ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके कंपेरिजन हमें किसी वेक्टर ए के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, ए वेक्टर के बारे में। तो आप यहाँ पे सीधा सा आप बता के चलोगे कि ये आपका क्या हो जाएगा, इसकी पोजीशन यदि बता रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ओ ए वेक्टर। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे ओ ए वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर क्या है, ये एक ए वेक्टर की पोजीशन है ना, स्थिति है। तो ये क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर। तो हर एक वेक्टर को हम कहां से मेजर करते हैं, आप ऐसा याद रखना है, ओरिजिन से ही हम मेजर करेंगे। कहां से मेजर करेंगे, ओरिजिन से ही मेजर करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो आपका क्या हो गया, ए वेक्टर आ गया। इसी तरह से हमें देखना है कि आपको बी वेक्टर भी आपको ऐसे मेजर करना है। तो यहाँ पे भी आपका ओरिजिन से ही आपका बी वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओरिजिन से ही आपका बी वेक्टर को मेजर करना है। तो ये आपको क्या बोल के चलेंगे, इसको हम बोल के चलेंगे भाई ओ बी वेक्टर। क्या बोल के चलेंगे, ओ बी वेक्टर बोल के चलेंगे। ठीक है कि नहीं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पोजीशन वेक्टर बेसिकली क्या है, हम ओरिजिन से आप मेजर करोगे, और ओरिजिन से हम लिखते हैं तो इसको किस तरह से लिखते हैं कि ओ ए वेक्टर। ठीक है ना, हमेशा क्या लिख के चलोगे, ओ ए वेक्टर लिख के चलोगे, और क्या लिखोगे, ओ बी वेक्टर लिखोगे। ठीक है कि नहीं, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको यहाँ पे अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो आपको पढ़ना है, तीसरा टाइप हो गया। अब आपका चौथा होता है को इनिशियल। ठीक है कि नहीं, को इनिशियल वेक्टर। तो को इनिशियल वेक्टर क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं संयोग
सदिश। क्या बोल के चलोगे भाई? संयोग सदिश बोलते हैं। अब संयोग सदिश का मतलब देखो ध्यान रखना है, इसमें केवल और केवल ये याद रखना है कि जितने भी आपके वेक्टर रहने वाले हैं, जितने भी आपके वेक्टर रहने वाले हैं, उसका इनिशियल पॉइंट क्या रहने वाला है? वो आपका फिक्स रहता है। इनिशियल पॉइंट कैसा रहता है? फिक्स रहता है, मतलब आपका एक ही रहता है। लेकिन आपका जो टर्मिनेट पॉइंट है ना, फाइनल पॉइंट है, तो फाइनल पॉइंट बेसिकली क्या होता है? वो डिफरेंट होता है, ठीक है कि नहीं? जैसे कि हम बात करें वेक्टर को, तो वेक्टर को हम ज्यादातर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है कि नहीं? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आपको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, एरो से रिप्रेजेंट करना है। अब एरो से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें देखो एक तो आपका ये वाला पार्ट होता है और एक आपका आगे का पार्ट रहता है, जिसमें यहाँ पे तीर लगा होता है। तो इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। इसी वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं भाई? इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है कि नहीं? क्या बोलते हैं? प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं, ठीक है कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे? प्रारंभिक बिंदु बोलेंगे। और इसको हम बोलते हैं टर्मिनेट। क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे हम टर्मिनेट, ठीक है ना? तो टर्मिनेट पॉइंट, इसे क्या बोलेंगे भाई? टर्मिनेट पॉइंट बोलते हैं, ठीक है? तो ये हमें ध्यान रखना है। क्या बोल के चलोगे भाई? टर्मिनल पॉइंट, ठीक है ना? टर्मिनेट बोल लो या टर्मिनल पॉइंट बोल लो, क्या बोलना है? टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। अब टर्मिनल पॉइंट बेसिकली क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसे हम बोलते हैं अंतिम बिंदु। क्या बोलते हैं? अंतिम बिंदु बोलते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये वेक्टर है, तो कोइनिशियल वेक्टर क्या कहलाता है? कि इसका मतलब ये आपका जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट आपका जो पहला पॉइंट हो गया, तो ये जो पॉइंट होगा वो हर एक वेक्टर का क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे पहले पॉइंट ये बोल सकते हैं कि आपका कोइनिशियल वेक्टर में इनिशियल पॉइंट क्या? आपका इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट कैसा रहता है भाई? आपका सभी का सेम रहेगा। इनिशियल पॉइंट कैसा रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है कि नहीं? जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हो कि आपका कोई आपका जो ए वेक्टर दे रखा है, तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? ये दे रखा। और ये आपको बी वेक्टर दे रखा है, इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? इनिशियल पॉइंट आपका दोनों का क्या है? सेम है। इसी तरह से आपको सी वेक्टर दे रखा है, और सी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट कैसा है? इसका भी इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। तो यहाँ पे कितने भी आपके वेक्टर दिए जाए, है ना, आपको यहाँ पे डी वेक्टर दे दिया जाए, है ना, तो डी वेक्टर भी क्या है भाई? इसका इनिशियल पॉइंट कैसा है? आपका फिक्स रहता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कोइनिशियल वेक्टर बोलते हैं, संयोग सदिश बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनिशियल पॉइंट कैसा रहता है? यहाँ पे सेम रहता है। इनिशियल पॉइंट कैसा रहता है? सेम रहता है, ध्यान रखना है। तो इसका मतलब फाइनल पॉइंट कैसा होगा? फाइनल पॉइंट आपका डिफरेंट रहेगा। फाइनल पॉइंट कैसा रहेगा भाई? डिफरेंट रहेगा। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है कि नहीं? यदि आपका इनिशियल पॉइंट आपका कैसा है? सेम है, लेकिन आपका फाइनल पॉइंट कैसा रहेगा? डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसको हम क्या बोलते हैं? कोइनिशियल वेक्टर कहते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? पोजीशन वेक्टर हो गया, कोइनिशियल वेक्टर हो गया। आपने नल वेक्टर, जीरो वेक्टर को पढ़ लिया, उसके बाद आपने क्या पढ़ लिया था, है ना? इसके बाद आपने इक्वल वेक्टर को भी कर लिया था, ठीक है ना? आपके चार आपके हो चुके हैं, चार टाइप्स आपके हो चुके हैं। ये इनको आपको बार बार रिवीजन करना है, ठीक है कि नहीं? बार बार आपको रिवीजन करते रहना है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है? क्या हो जाता है हमारा? कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर, तो यहाँ पे आपको समझना है कोइनिशियल वेक्टर, ठीक है? एक तो हो गया कोइनिशियल वेक्टर और एक होता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, ठीक है कि नहीं? तो कोलिनियर वेक्टर के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? जैसे कि मैं बोल के चलूं, पहला पॉइंट देखो यहाँ पे ये समझना है कि यदि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यदि दो वेक्टर क्या है आपके कोलिनियर वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर है, तो इसका मतलब आपको एक पॉइंट जरूर याद रखना है। यदि ए एंड बी, है ना, ए एंड बी आर को लीनियर वेक्टर, क्या? कोलिनियर वेक्टर। यदि ये कोलिनियर वेक्टर है तो इस कंडीशन को ये फॉलो करेंगे, ठीक है ना? ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, है ना? ये आपको ध्यान रखना है, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। यदि ये एक दूसरे के कोलिनियर है तो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। यदि आपके ए और बी
एक दूसरे के कैसे हैं, कॉलिनियर हैं, तो आपको ध्यान रखना है ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा बी वेक्टर हो जाएगा। ये रिजल्ट बहुत काम की चीज है, ध्यान रखना, आगे चल के इससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, कैसे बनाए जाएंगे वो आपको बाद में करा दिया जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि आपका को लीनियर वेक्टर है तो इसका मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर होता है। दूसरी पॉइंट, आपको कोलिनियर वेक्टर को क्या बोलते हैं, संरेख सदिश बोलते हैं, है ना। क्या बोला जाता है, संरेख, क्या बोलते हैं, संरेख सदिश बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, संरेख सदिश। अब ये संरेख सदिश होता क्या है, ये थोड़ा सा आपको समझना है कि आपका यदि कोई भी वेक्टर है ना, यदि आपका कोई ए वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर दे रखा है ना, ऐसे करके, और यहां से ही आपका क्या दे दिया जाए, बी वेक्टर दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, बी वेक्टर दे दिया जाए, और इसी से आगे आपको दे दिया जाए सी वेक्टर। अब देखो यहाँ पे तीनों ही वेक्टर क्या है, इनकी डायरेक्शन कैसी है, सेम है, तीनों ही वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, और ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, तीनों ही वेक्टर क्या है, एक ही लाइन में है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। यदि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपका ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर ये कैसे है, एक तो आपका एक ही लाइन में है और इनकी डायरेक्शन कैसी है, सेम आ रही है, एक ही डायरेक्शन में, और डायरेक्शन कैसी है, सेम, और एक ही लाइन में है, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, आपका संरेख कहलाता है। क्या कहलाता है, संरेख कहलाता है। अब इसी कंडीशन को हमें देखने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका जो ए बी वेक्टर है वो कहीं ना कहीं, ए बी वेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं कहां आ जाएगा भाई, बी सी वेक्टर प्लस के ए सी वेक्टर के बराबर आ जाएगा। यदि ये संरेख है, यदि तीनों वेक्टर यदि संरेख है तो आपकी कहीं ना कहीं ये कंडीशन बनेगी कि ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी सी प्लस के ए सी के बराबर है। या आपकी ये कंडीशन बन सकती है कि आपका जो बी सी वेक्टर है और वो किसके बराबर आ सकता है, बी सी वेक्टर आपका आ सकता है भाई ए बी वेक्टर प्लस के ए सी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस के ए सी वेक्टर। या तीसरी कंडीशन ये हो सकती है भाई कि ए सी वेक्टर जो है वो आपका क्या हो सकता है, ए बी वेक्टर प्लस के बी सी वेक्टर के बराबर हो सकता है। तो आपको ये तीन कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी, ये तीनों ही कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेंगी। जैसे कि आपसे बोला गया कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर ये तीनों ही कैसे हैं, संरेख वेक्टर है या कोलिनियर वेक्टर है। तो आपको यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा कि ए बी बराबर के आपका बी सी प्लस के ए सी है, या आपका बी सी बराबर के ए बी प्लस के ए सी है, या ए सी बराबर के ए बी प्लस के बी सी है। ये तीनों ही कंडीशन को आपको चेक करते हुए चलना पड़ेगा। यदि तीनों कंडीशन में से किसी एक को फॉलो करता है तो आपका क्या बोल के चलेंगे, वो संरेख है, और आपका क्या हो जाएगा, वो कॉलिनियर वेक्टर कहलाएगा। ठीक है कि नहीं। और यदि आपका ए और बी कॉलिनियर वेक्टर है तो एक कंडीशन ये होती है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर होगा। ठीक है ना। देखो ये कंडीशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे ये पूछा जाता है कि आपको वेक्टर दिए जा रहे हैं ना, आपको वेक्टर दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, वेक्टर दिया जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर्स दिए जाएंगे, वेक्टर्स दिए जाएंगे, क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, वेक्टर्स दिए जाएंगे, और ठीक है, और आपसे ये पूछेगा, क्या पूछेगा भाई, ये पूछेगा कि वह वेक्टर्स क्या है, कॉलिनियर है या नहीं है, संरेख है या नहीं है। ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, ध्यान रखना है। कॉलिनियर वेक्टर है या नहीं है, वेक्टर है या नहीं, ये आपको पूछा जाता है ज्यादातर क्वेश्चन। ठीक है कि नहीं। और ये कंडीशन ये भी पूछा जाता है कि यदि ये कॉलिनियर है, यदि कॉलिनियर वेक्टर है सी और बी, मतलब कॉलिनियर वेक्टर है, यदि ये वेक्टर्स कॉलिनियर है तो कहीं ना कहीं आपसे किसी वेरिएबल की वैल्यू पूछ सकता है। यहाँ पे कोई ना कोई वेरिएबल दे सकता है, जैसे ए बी सी डी कुछ भी दे सकता है, तो उसके वेरिएबल की वैल्यू भी पूछ सकता है। ये सारी चीजें मैं बाद में कराऊंगा, क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें सभी करा के चलेंगे, लेकिन आज की क्लास में हमें केवल टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ना है। तो ये कंडीशन जरूर याद रखनी है। कॉलिनियर वेक्टर बेसिकली होते क्या है कि आपका एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को फॉलो कर रहा हो, या एक वेक्टर दूसरा वेक्टर और तीसरा वेक्टर एक ही लाइन में हो, एक ही लाइन में हो, ये आपको ध्यान देना है। और एक दूसरे से कैसे हो ये भी ध्यान रखना है। एक पॉइंट और याद रखना है, ये आपका ये वेक्टर है एक दूसरे के कैसे हैं, ये एक दूसरे के कैसे दिख रहे हैं, आपके पैरेलल दिख रहे हैं ना। अब पैरेलल इस तरह से भी दिखते हैं, और दूसरा पैरेलल आपका होता है जिसके बीच में गैप सेम रहता है। यहाँ पे भी गैप सेम ही दिख रहा है, 0 0 गैप है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वेक्टर के एक दूसरे के कैसे होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। तो पैरेलल
वेक्टर होने चाहिए, ठीक है। अब पैरेलल वेक्टर है, इसका मतलब आपका समांतर सदिश, समांतर सदिश, ठीक है कि नहीं। देखो ये जो समांतर सदिश है वो बेसिकली कैसा है, वो एक लायक है, कैसा है, लायक वेक्टर कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि डायरेक्शन कैसी है, सेम है। क्योंकि लायक वेक्टर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है भाई, डायरेक्शन जो है सेम है, इस वजह से इसको क्या कहा जा रहा है भाई, लायक वेक्टर बोल रहे हैं। अनलायक वेक्टर क्या हो जाएगा, अनलायक वेक्टर जैसे कि आपका एक वेक्टर ए बी है, ठीक है, और एक आपका वेक्टर आपका ऐसे लिख देते हैं सीधा ए बी वेक्टर, और ये आपका कोई वेक्टर दे रखा है जो कि आपका पी क्यू वेक्टर है, क्या है, पी और क्यू वेक्टर, जिसे हम बोल रहे हैं पी क्यू वेक्टर। देखो यहाँ पे आप डायरेक्शन देखोगे तो यहाँ पे उल्टी डायरेक्शन दे रखी है, क्या डायरेक्शन है, उल्टी दे रखी है, लेकिन आपका ये ए बी जो है वो ए बी वेक्टर समांतर है किसके, पी क्यू के। अब ध्यान से समझ लेना, ये जो सिंबल है, दो लाइन्स आपको जो दे रखी है वो लाइन्स किसको रिप्रेजेंट करती है, पैरेलल को रिप्रेजेंट करती है, पैरेलल वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, समांतर सदिश को रिप्रेजेंट करती है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ए बी पी क्यू के समांतर होता है, ठीक है, तो ए बी पी क्यू के समांतर होता है, ठीक है। तो आपका जो ए बी है पी क्यू के समांतर है, लेकिन आपकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, तो इसको हम क्या बोल के नाम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनलाइक वेक्टर, क्या बोलते हैं भाई, अनलाइक वेक्टर बोलते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा आपका अनलाइक वेक्टर क्या होता है, लाइक वेक्टर क्या होता है। तो लाइक वेक्टर में डायरेक्शन कैसी होती है, सेम होती है, ये आपको आना चाहिए, और पैरेलल ही होते हैं, दोनों ही कैसे होते हैं, पैरेलल। और पैरेलल के साथ साथ यदि आपकी डायरेक्शन डिफरेंट है, पैरेलल के साथ साथ यदि डायरेक्शन डिफरेंट है तो उसको हम बोलते हैं अनलाइक वेक्टर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फ्री वेक्टर, ठीक है कि नहीं। तो फ्री वेक्टर आपको बेसिकली थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, मुक्त सदिश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुक्त सदिश बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, मुक्त सदिश बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो मुक्त सदिश का मतलब है ये कोई किसी कंडीशन से बना हुआ नहीं है, तो किसी भी कंडीशन से नहीं बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो इनिशियल पॉइंट है, इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, इनिशियल पॉइंट क्या है, फिक्स नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, फिक्स नहीं होता है। तो इसका मतलब आपसे ये पूछ सकता है कि दो वेक्टर, यदि हमें यहाँ पे पूछा जाए कि फ्री वेक्टर कौन कौन से हैं, जैसे आपका ए वेक्टर है, ठीक है, ये आपका बी वेक्टर है ना, और यहाँ पे आपसे बोला गया ये आपका सी वेक्टर है ना। अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बताओ कि आपका जो फ्री वेक्टर है वो कौन कौन से है ना। फ्री वेक्टर देखो ध्यान से, एक तो आपका जो बी वेक्टर है और एक आपका सी वेक्टर है, तो इनका जो इनिशियल पॉइंट है ये कहीं ना कहीं फिक्स नहीं है, दोनों का एक दूसरे से फिक्स नहीं है। इसका मतलब ये दोनों ही एक दूसरे से कैसे हैं, फ्री है, एक दूसरे से कैसे है, फ्री है, मतलब सी वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे से कैसे हो गए भाई, फ्री हो गए, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, तो बिल्कुल अलग हो जाए, जैसे कि आपका ये आपको दे रखा है तो ए वेक्टर बिल्कुल अलग हो जाए, इसका मतलब ये आ गया फ्री वेक्टर है ना। ऐसे ही आपका बी वेक्टर बिल्कुल अलग हो जाए, ये आपका क्या है, फ्री वेक्टर है। ऐसे यहाँ पे देखोगे तो सी वेक्टर इस तरह से और ये बिल्कुल अलग हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा भाई, फ्री वेक्टर है। ये कैसे वेक्टर है, फ्री वेक्टर है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता है, यही हमारे क्या कहलाते हैं, आपके फ्री वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है कि नहीं। अब आपका जो 7वां टॉपिक है उसको हमें समझना है, जैसे आप क्या बोलते हो, कोप्लेनर वेक्टर बोलते हो, क्या बोलते हो, कोप्लेनर वेक्टर। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई, समतलीय सदिश, क्या बोलते हैं भाई, समतलीय सदिश बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा आपको समझ में चलना है। देखो आपको एक प्लेन दिया जाएगा और उस प्लेन पर आपके कितने भी वेक्टर हो सकते हैं, तो उस प्लेन पर कितने भी वेक्टर हो सकते हैं। जैसे कि ये समझ के चलो, ये आपको एक प्लेन दिया जा रहा है, ठीक है। अब इस प्लेन पर जितने भी वेक्टर आने वाले हैं वो वेक्टर क्या होने चाहिए, इस प्लेन के पैरेलल होने चाहिए, क्या होने चाहिए भाई, इस प्लेन के पैरेलल होने चाहिए, या इस प्लेन पर उपस्थित होने चाहिए, है ना, इस प्लेन पर प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे कि आपका ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, तो ये आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर, और भी आपके कई वेक्टर हो सकते हैं, यहाँ पे सी वेक्टर भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आपको याद रखना है कि आपके प्लेन पर यदि कोई वेक्टर होगा, जैसे कि ये समझ के चलो, ये आपका हाथ, ये क्या है, आपका एक प्लेन है, ठीक है, और इस पर ये जो आपका चौक होल्डर जो रखा है, तो ये आपका क्या वेक्टर कहलाएगा भाई, ये जो वेक्टर है इसके कैसे हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, एक तो ये हो गया, और इस प्लेन पर ये क्या है, स्थित है। यदि
इसमें ये वेक्टर इस प्लेन के ऊपर हो और इसके समांतर है तो हम क्या बोल के चलेंगे, ये कोप्लेनर वेक्टर है। ये जो है वो क्या है, कोप्लेनर वेक्टर कहलाएगा। ये जो प्लेन होगा वो क्या कहलाएगा, कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है कि नहीं? तो ये वेक्टर को क्या नाम दिया गया, कोप्लेनर वेक्टर बोला गया। ठीक है कि नहीं? तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी भाई, ये जो वेक्टर होंगे वो इस प्लेन के क्या होंगे भाई, समांतर होंगे। ठीक है कि नहीं, पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे बोल सकते हैं पहला पॉइंट कि यहाँ पे जो ऑल वेक्टर्स है ना, ऑल वेक्टर्स पैरेलल, ऑल वेक्टर पैरेलल, पैरेलल टू प्लेन, पैरेलल टू प्लेन। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि आपके जो वेक्टर है वो क्या होंगे, इस प्लेन के समांतर रहते हैं, पैरेलल रहते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ये भी समझ में आ गया होगा कि ये दोनों ही वेक्टर है इस पे स्थित होना चाहिए, मतलब अगर प्लेन पर ये वेक्टर स्थित होना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे हम मुझे बोल सकते हैं कि सभी वेक्टर है ना, यहाँ पे हम बोल सकते हैं सभी वेक्टर प्लेन पर स्थित होने चाहिए, प्लेन पर स्थित होने चाहिए, प्लेन पर स्थित होने चाहिए। ठीक है कि नहीं? ये भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि यदि ये दोनों ही कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं, कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यदि हम कोप्लेनर वेक्टर चाहिए तो कोप्लेनर वेक्टर में दो कंडीशन याद रखनी है कि क्या होने चाहिए, इस प्लेन के क्या होने चाहिए भाई, समांतर होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। ठीक है ना? और इसके साथ साथ आपके जो सभी वेक्टर्स हैं वो प्लेन पर स्थित होने चाहिए। ठीक है, इसको आप आराम से समझ सकते हो। ये आपका क्या है, ये आपका प्लेन है और इस प्लेन पर ये आपका वेक्टर है। अब ये वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर तभी कहा जाएगा जब ये इस प्लेन पर स्थित हो। ठीक है, उपस्थित हो। अब जो दोनों प्लेन पर स्थित है तो देखोगे तो आप हमेशा देखोगे ये एक दूसरे के कैसे है, समांतर है। ठीक है कि नहीं? ये एक दूसरे के कैसे होते हैं, समांतर होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोप्लेनर वेक्टर बेसिकली क्या होता है। ये आपका बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ये दोनों ही पॉइंट आपको क्लियर करने हैं, ये दोनों ही पॉइंट आपको क्लियर करके रखना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 7 टाइप हो चुके हैं आपके वेक्टर से रिलेटेड। यही आपके 7 पॉइंट है जो वेक्टर से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है।